आज बड़ा खास दिन है। एक तरफ अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो उनका टेस्ट कमाल कुछ हुआ उस टेस्ट मैच में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो इस टेस्ट मैच में भी बहुत कुछ कमाल हुआ। लेकिन एक तरफ अगर इंडिया की बात की जाए, नीतीश कुमार रेड्डी की बात की जाए, तो वो कमालात करते हुए में नजर आए, वो छाते हुए में नजर आए, वो हीरो बनते हुए नजर आए। और इंडिया की टीम ने एक बार फिर साबित किया कि विराट कोहली आउट हो जाएं, केएल राहुल आउट हो जाएं, रोहित शर्मा आउट हो जाएं, कोई मसला नहीं है। कभी वहां पे पंत आके खड़े हो जाते हैं, कभी आके नीतीश कुमार रेड्डी खड़े हो जाते हैं, कभी आके केएल राहुल खड़े हो जाते हैं, कभी आके शुभमन गिल खड़े हो जाते हैं, और कभी आके जायसवाल खड़े हो जाते हैं। और ये उनने अपनी क्रिकेट को इतना डेवलप कर लिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने देते। दैट्स द रियलिटी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वही ड्रामा है, जहां पे फील्डर खड़ा है वहां पे हमने कैच देना है, जहां पे गंदी बॉल होती है जिस तरह रिजवान साहब ने आके कैच दिया, मतलब उस बॉल पे आपको हिट करना चाहिए था या फिर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने तो गंदी बॉल के ऊपर आउट होना है, और अच्छी बॉल के ऊपर तो हम बिल्कुल जो है पिछले कदम पे चले जाते हैं, या फिर कभी कभार हम चौके भी लगा देते हैं। सो ये दो डिफरेंट माइंडसेट चल रहे हैं, दो डिफरेंट निजाम चल रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में। एक ऑस्ट्रेलिया में और एक साउथ अफ्रीका में। एक तरफ इंडिया क्रूज कर रहा है। मुझे मुझे मैं आपको बताऊं कि अगर 140 रन की लीड है ना, कोई मसला नहीं है। जिस रेजिलियंस का मुजाहरा किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, मैं समझता हूं कि वो 140 रन और शायद कम हो जाए। वो एक विकेट इसी वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दी कि अर्ली ऑन इनको आउट करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जब तक वहां पे मौजूद हैं कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो पोजीशन मुस्तहकम है, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी बॉलर्स की वजह से मुस्तहकम है। आज के इस वीलॉग में हम पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर नीतीश कुमार रेड्डी हीरो ऑफ मेलबर्न उनकी बात करेंगे। मैं हूं असली लियाकत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान की कहानी एक सुनाना चाहता हूं आपको। हम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम जब भी साउथ अफ्रीका जाते हैं, हम बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं कि इस दफा ये हो जाएगा, फलां कर लेंगे, फलां कर लेंगे, फलां कर लेंगे। प्रॉब्लम ना आपकी टेक्निक में है, प्रॉब्लम ना किसी और चीज में है। टेक्निकली आप साउंड है, आप शॉट खेलते हैं, प्रॉब्लम आपके यहां पे है। आपने यहां पे बैठाया हुआ है कि आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते, आपने यहां पे बैठाया हुआ है कि आप साउथ अफ्रीका में नहीं जीत सकते, आपने यहां पे बैठाया हुआ, आप जब ग्राउंड में आते हैं तो लगता ही है कि आप हारने के लिए आ रहे हैं। मतलब आप देखिए, आज के दिन की बात होगी, कल की तो हमने कल कर दी थी, कि आज बाबर आजम जहां पे आउट हुए, क्या वो आउट बनता था? क्या बाबर आजम अपने आप को किंग कहलाने के लायक हैं, जो लोग उनको कहते हैं कि भाई एक फील्डर उन्होंने बिल्कुल बाहर लिया हुआ कवर्स के पीछे है, आपको पता भी है आपको वो बॉल उस तरह की देगा, तो आपने उस जगह को क्यों हिट किया? आप 50 कर चुके हैं, आपकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, और एक लम्हे तो ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 62-63 रन हमारी लीड थी। तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि आप पाकिस्तान की टीम 150 रन का हदफ देगी। तो वहां पे दूसरे कमेंटेटर्स को रमीज राजा कह रहे थे यार अब तो इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में, अब तो हम कर सकते हैं। लेकिन दुनिया सारी को पता है कि हम किस तरह के ड्रामे करते हैं। ये बाबर आजम साहब ने शॉट मारी, वो आउट हुए। उसके बाद आए रिजवान साहब, पीछे जाती हुई बॉल, मतलब उस बॉल पे विकेट बॉलर डिजर्व नहीं करता, उस बॉल पे टेस्ट क्रिकेट में भी चौका डिजर्व करते हैं। इतनी खूबसूरत बॉल है, इस तरह डर के खेल रहे हैं, ऐसे लगता है कुकड़ पकड़ने गए वहां पे। यार खुदा का खौफ करो। उसके बाद आप देखिए सलमान अली आगा फेल हुए, उसके बाद आमिर जमाल बहुत सेट नजर आ रहे थे वंस अगेन, वो फेल हुए, नसीम शाह फेल हुए, एक अकेला सऊद शकील लगा रहा, फिर आगे जाके सऊद शकील भी आउट हो गया। लेकिन ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम सऊद शकील, उसकी तारीफ बनती है। बाबर आजम की तारीफ बनती थी अगर थोड़ी और रेजिलियंस का मुजाहरा करते। एक तो आप 733 दिन बाद 50 बना रहे, बाबर साहब 733 दिन हमने आप बर्दाश्त किया, आपने 50 नहीं बनाई। जब आपने 50 बना लिया तो यार थोड़ा कैरी ऑन कर लो, कोई 60 बना लो, 70 बना लो, 100 ना बनाओ। लेकिन नहीं, 50 बना के ऐसी पैथेटिक शॉट खेली जैसे जो है ड्रेसिंग रूम में कोई पता नहीं क्या लगा हुआ है कि वहां पे जाके वो देखना है आपने। सो ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। और वंस अगेन अगर इस मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हुई है। इस वक्त 3 खिलाड़ी आउट हैं साउथ अफ्रीका के, उनको तकरीबन 121 रन चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर डिसिप्लिन पे बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि मार्करम और बाउमा के साथ ही साउथ अफ्रीका का भी जो है वो पत्ता हमें गोल होता हुआ नजर आए, क्योंकि वो भी एक प्रेशर में, उनको प्रेशर ये है कि हम ये मैच जीतेंगे, अगला मैच जीतेंगे व्हाट्सएवर, तो हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका इस वक्त जो पैच है वो इंडिया के साथ पड़ रहा है। सो प्रेशर पे साउथ अफ्रीका हमेशा से चोक करती है। आप जब भी देखेंगे साउथ अफ्रीका को, वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते। वैसे बनाने में वो 436 बना देते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू प्रेशर
तो वो बिल्कुल उस तरह से ठीक खेल नहीं सकते। अब इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं। यार व्हाट अ सुपर्ब सीन फ्रॉम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। द हीरो ऑफ मेलबर्न, नीतीश कुमार रेड्डी, 20-21 साल का बच्चा है और किस टेम्परामेंट के साथ खेल रहा था, किस कमिटमेंट के साथ खेल रहा था। अब देखिए ना कि बड़े बड़े क्रिकेटर खेल रहे हैं, विराट कोहली फेल, रोहित शर्मा फेल, केएल राहुल फेल, जायसवाल फेल, जो भी व्हाट्सएवर जितने नाम ले, जो नहीं भी खेल रहे वो भी फेल। अगर गिल नहीं खेल रहा तो वो बाहर बैठा हुआ है, व्हाट्सएवर। लेकिन सारे पंड ने जो शॉट खेला वो भी ट्रैप हो गए, सारे के सारे फेल हो गए। लेकिन कितना काम एंड कंपोज स्टैंड हमें देखने को मिला नीतीश कुमार रेड्डी की जानिब से और वाशिंगटन सुंदर की जानिब से। लग रहा था कि एक फाइट कर रही है टीम। ये क्यों लग रहा था? क्योंकि वो सिस्टम से आते हैं, वो अंडर 13 से आते हैं, अंडर 16 से आते हैं, अंडर 19 से आते हैं। और सिर्फ ये अंडर 13, 16, 19 में कोई जाके हमारी तरह सैर सपाटे करके एक का टूर खेल दिया, अंडर 13 का खेल दिया, नहीं। वो सिस्टम से आते हैं, छोटी छोटी गेम्स खेलते हैं, स्कूल लेवल से आते हैं, क्लब लेवल से आते हैं। हमारे यहाँ क्या है जी, हमारे यहाँ जी टेप बॉल में जो अच्छा बॉल कर रहा है उसको उठा के रख लो जी, और जो अच्छा जिसका सिफारिश है जिस बल्लेबाज की उसको टीम में रख लो। आपके तो कप्तान भी इस तरह के ही हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। उन्होंने अपनी क्रिकेट बनाई और उस क्रिकेट बनाने की बदौलत मैं तो आज जब नीतीश कुमार रेड्डी को देख रहा था तो मुझे तो उनमें विराट कोहली नजर आ रहा था। क्या एलिगेंस थी, कवर ड्राइव की क्या बात थी उनकी, इनसाइड आउट क्या जबरदस्त खेलते हैं, ऑफ साइड की बात की जाए बेहतरीन, ऑन साइड की बात की जाए बेहतरीन, टेम्परामेंट बेहतरीन, टेक्निकली बेहतरीन, मतलब कि हर डिपार्टमेंट उनका बेहतरीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़े जज्बाती सीन थे जो उनके फादर के थे। उनके वालिद साहब बिल्कुल ग्राउंड के बाहर खड़े, तमाशाइयों के साथ खड़े, कोई वीआईपी बॉक्स में नहीं है, लेकिन वो खुशी मना रहे जो उन्होंने कुर्बानी दी थी नीतीश कुमार रेड्डी को क्रिकेट में लाके। उस कुर्बानी का उन्होंने अल्टीमेटली ना वो जॉय देखा है। उनकी जो खुशी थी उसने इस तमाम तर पिक्चर को और ज्यादा खूबसूरत कर दिया। और ये बीसीसीआई की मजबूती है कि कोई भी जीरो से आता है वो हीरो बन जाए। ठीक है, हमारे क्रिकेटर्स भी जीरो से ही आते हैं, वो 3, 4, 5 क्रिकेटर्स हैं जो ऐसे हैं कि जो सिफारिश से आते हैं या फिर तगड़े होते हैं। क्रिकेटर सारे जीरो से आते हैं, लेकिन ये उस सिस्टम की जो है आप मजबूती समझिए कि वहां पे अगर सिराज है तो ये नहीं देखा जाता ये मुसलमान है, किस रियासत से है, क्या है, शामी है, कुछ नहीं देखा जाता। कोई सिख है नहीं देखा जाता, कोई केरला से है नहीं देखा जाता, कोई अहमदाबाद से है नहीं देखा जाता, कोई किसी भी जगह से है, रंग नस्ल नहीं देखा जाता, टैलेंट देखा जाता है। और उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि जब टैलेंट देखते हैं तो उस बंदे को एकदम से ले आते हैं। और ये आज से वो नहीं कर रहे, ये सचिन तेंदुलकर के जमाने से कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, ले आओ चाहे उसको 16 साल की उम्र में, 3 मैच फेल हुआ बाहर कर दो, क्योंकि बेसिकली हम उस तरह से टैलेंट देखते नहीं है। एक दफा आपने पेशेंस का मुजाहरा किया साइम के साथ, आपको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार नजर आ रहा है। तो ये पेशेंस का मुजाहरा भी करना है और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। वंस अगेन जी इंडियन फैंस को मुबारक हो, नीतीश कुमार रेड्डी को मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि कल इंडिया के लिए भी अच्छी खबरें होंगी। इंडिया की हालांकि पोजीशन खराब है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन मुझे इस वक्त मुस्तहकम नजर आ रही है और बॉलर्स ने कमाल किया। खुरम और अब्बास को अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो साउथ अफ्रीका को मात दे सकते हैं और साथ नसीम शाह को भी कोशिश करनी होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।